ये कहानी है भारत और श्रीलंका के बीच खेले जा रहे उस मैच की जब श्रीलंका ने देखी थी हिटमैन रोहित शर्मा की पागलपंती। उस मैच में रोहित शर्मा ने क्रिकेट के सारे रिकॉर्ड को तहस नहस करके बनाया था एक नया कीर्तिमान। और रोहित शर्मा की तूफानी बल्लेबाजी से चारों खाने चित नजर आने लगे थे श्रीलंका के सारे गेंदबाज। दोस्तों, रोहित शर्मा की तूफानी बल्लेबाजी का पूरा हाईलाइट वीडियो हम आपको दिखाने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो पर 1 लाइक जरूर दीजिएगा और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। फिलहाल रोहित की तूफानी बल्लेबाजी से श्रीलंका में हलचल मचा देने वाले रोहित की इस धमाकेदार कहानी को शुरू करते हैं। भारत और श्रीलंका के बीच 3 मैचों की सीरीज का दूसरा मैच इंदौर के स्टेडियम में खेला जा रहा था। यहां श्रीलंका ने टॉस जीतकर भारत को पहले बल्लेबाजी करने का निमंत्रण दिया और फिर रोहित शर्मा के साथ केएल राहुल भारतीय पारी की शुरुआत करने मैदान पर आते हैं। जहां पहले ओवर की 2 गेंदों पर रोहित तो अपना खाता भी नहीं खोल पाते हैं, लेकिन ओवर की तीसरी गेंद पर रोहित ने इस खूबसूरत चौके के साथ अपना खाता खोला। और वहीं ओवर की 5वीं बॉल पर रोहित ने एक और चौका जड़कर मैथ्यूज के ओवर से कुल 8 रन निकाल लिए। दूसरी ओवर में भी केएल राहुल ने एक शानदार चौका लगा अपने इरादे साफ कर दिए थे। हालांकि तीसरे ओवर में मैथ्यूज ने काफ़ी कसी हुई गेंदबाजी करी और मात्र 3 रन दिए, लेकिन अगले ओवर में राहुल ने चमीरा को क्लच में लेते हुए गेंद को उठाकर मारा और गेंद उड़ते हुए सीधे दर्शक दीर्घा में जा गिरी। अब बात छक्के मारने की हो तो उससे भला रोहित शर्मा कहां पीछे रहने वाले थे। लगे हाथों रोहित ने भी बॉल को हवाई सैर करवाते हुए दर्शक दीर्घा में भेजना शुरू कर दिया। अब पावर प्ले का आखिरी ओवर धनंजय डिसिल्वा डालने आए, जहां रोहित ने धनंजय को आड़े हाथों लेते हुए पहली गेंद पर ही करारा प्रहार करते हुए गेंद को सीमा रेखा के बाहर भेज दिया। फिर ओवर की तीसरी गेंद पर भी रोहित ने एक और चौका लगाकर 4 रन अपने खाते में जोड़ लिए और फिर उसके अगली ही गेंद पर रोहित का एक और जोरदार प्रहार हुआ और इस बार गेंद उड़ते हुए सीधा स्टैंड में जाकर गिरती है। 6 ओवर का खेल समाप्त हो चुका था और टीम इंडिया ने बगैर कोई विकेट खोए 60 रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिए थे। पावर प्ले भले ही खत्म हो चुका था, लेकिन रोहित ने अपने तूफानी बल्लेबाजी में कोई कमी नहीं आने दी और 7वें ओवर में भी बैक टू बैक 2 चौके ठोक डाले। और फिर 8वें ओवर में भी रोहित और राहुल ने श्रीलंकाई गेंदबाजों की कुटाई में कोई कमी नहीं छोड़ी। रोहित ने जहां बैक टू बैक 2 चौके ठोक डाले, वहीं राहुल ने भी 101 मीटर का एक भारी भरकम छक्का लगा कुल 16 रन बटोर लिए। वहीं 9वें ओवर की शुरुआत भी रोहित ने एक हवाई शॉट के साथ की और मिड विकेट के ऊपर से गेंद उड़ते हुए छक्के के लिए जा पहुंची और इसी के साथ रोहित शर्मा ने तूफानी अंदाज में अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया और फिर उसकी अगली ही गेंद पर रोहित ने एक और जोरदार प्रहार किया और गेंद उड़ते हुए एक स्टैंड में कोसों दूर जा गिरती है। शायद अब रोहित शर्मा पूरी तरह से पागलपंती करने के मूड में आ चुके थे, क्योंकि उसकी अगली गेंद पर रोहित ने एक और जोरदार शॉट खेल 4 रन अपने खाते में और जोड़ डाले। लेकिन इस ओवर में अभी भी एक बॉल आनी बाकी थी और फिर आखिरी बॉल को भी हिटमैन ने 4 रनों के लिए सीमा रेखा के बाहर भेज दिया। कुल 21 रन इस ओवर में ठोक डाले थे। हालांकि 10वें ओवर में सिर्फ एक चौका ही रोहित के बल्ले से आ पाता है, लेकिन अब तक 10 ओवर की समाप्ति के बाद भारत ने बगैर कोई विकेट खोए 117 रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिए थे। लेकिन श्रीलंका वालों को तो अभी रोहित की असली पागलपंती देखना बाकी था। पारी का 11 ओवर परेरा डालने आते हैं, जहां पहली 2 गेंदों पर एक सिंगल ही आ पाता है, लेकिन ओवर की तीसरी गेंद पर रोहित ने फ्लावर बॉल को पुल करते हुए सीधे 6 रनों के लिए स्टैंड में भेज दी और फिर उसकी अगली ही गेंद पर रोहित ने इस बार ऑफ साइड में जाकर गेंद को रॉकेट बनाते हुए दर्शक दीर्घा में भेजकर छक्के की हैट्रिक लगा डाली। लेकिन अभी भी परेरा के ओवर की आखिरी बॉल आना बाकी थी और फिर ओवर के आखिरी गेंद का भी रोहित ने वही किया जो पिछली 3 गेंदों का हुआ था। बैक टू बैक 4 छक्के जड़े रोहित ने 26 रन परेरा के इस ओवर में कूद डाले थे और फिर 12वें ओवर में इस खूबसूरत चौके के साथ ही रोहित शर्मा ने मात्र 35 बॉल पर ही शतक ठोक डाला और इसके साथ ही दुनिया के सबसे तेज शतक ठोकने का रिकॉर्ड भी रोहित शर्मा ने अपने नाम कर लिया। और शतक पूरा करने के बाद रोहित शर्मा ने एक बार फिर से चमीरा को आड़े हाथों लेते हुए प्रहार करना शुरू किया। जब चमीरा के ओवर की पहली ही गेंद पर रोहित ने गेंद को हवा में उड़ाते हुए बुलेट की रफ्तार से छक्के के लिए भेज दिया, वहीं उसकी अगली ही गेंद पर एक और चौका लगा रोहित ने 4 रन अपने खाते में और जोड़ लिए। और फिर ओवर की तीसरी गेंद पर भी रोहित ने मिड विकेट के ऊपर से गेंद को रॉकेट बनाते हुए दर्शक दीर्घा में भेज दिया। लेकिन ओवर की चौथी गेंद पर एक और छक्का लगाने के प्रयास में रोहित बाउंड्री पर कैच आउट हो जाते हैं
लेकिन जाने से पहले रोहित शर्मा ने हर एक श्रीलंकाई गेंदबाज को नेस्तनाबूद करते हुए मात्र 43 बॉलों में 118 रनों की तूफानी और धमाकेदार पारी खेल डाली थी। साथ ही केएल राहुल ने भी 49 बॉल पर 89 रनों की बेहतरीन पारी खेली, जिसके दम पर भारतीय टीम ने निर्धारित 20 ओवर में 261 रनों का विशाल टारगेट श्रीलंका के सामने रखा। लेकिन जवाबी कार्रवाई में श्रीलंका की पूरी टीम महज 172 रनों पर ही सिमट जाती है और टीम इंडिया ने 88 रनों से मैच को जीतकर विजय का झंडा लहरा दिया। हिटमैन रोहित शर्मा के तूफानी पारी के नाम वीडियो पर 1 लाइक जरूर दीजिएगा और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे निवेदन है कि सब्सक्राइब वाला बटन भी जरूर दबा दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।